ऐप के जरिए लोन देने का जो खेल चल रहा है उसके खिलाफ हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में कोई और इसका शिकार हो। लगातार लोगों के मेल हमारे पास आ रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए लोग संपर्क कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से रिकवरी होती है। देखिए, रिकवरी का एक तरीका होता है, लेकिन ये ऐप जो है, इनकी जो कंपनियां हैं, वो जिस तरीके से रिकवरी कर रही हैं वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा रहा है। कई ऐसे शिकायतें आई हैं, कई लोग मेल कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि न सिर्फ उन्हें फोन करके परेशान किया जा रहा है, बल्कि उनके दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। और तो और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें उनके नाम के आगे अपशब्द का इस्तेमाल होता है और उसमें उन्हीं लोगों के फैमिली मेंबर्स को ऐड भी कर दिया जाता है जिससे रिकवरी करनी है। तो ये पूरा खेल चल रहा है। हम आपसे लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपके सामने भी कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज हम बनेंगे, आपकी आवाज को हम पहुंचाएंगे सही जगह तक। बहुत सारे लोग हैं जो मेल कर रहे हैं, उनमें से एक हैं अनमोल हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हमें अपना एक वीडियो भेजा है। वीडियो में उन्होंने जो कुछ बातें बताई हैं वो आपको हैरान कर देगी। सुनिए अनमोल क्या कुछ कह रहे हैं। हाय, मेरा नाम अनमोल अग्रवाल है एंड मेरे साथ अभी हाल ही में एक घटना घटी है। हुआ कुछ इस प्रकार की लास्ट 2 सालों से हमारे पास मेरे पास तो नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास, मेरे मिलने जुलने वालों के पास कॉल आ रही कि आप अनमोल अग्रवाल को जानते हैं क्या। अनमोल अग्रवाल ने हमसे 20 लाख रुपए का लोन लिया है, कभी 20 लाख, कभी 8,000, कभी 15,000, कभी 30,000, हमेशा अमाउंट बदल के हमसे कहेंगे कि आपने ये लोन ले रखा है एंड आप इसको चुकाइए। कितने लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि अनमोल, कोई बात है क्या, कोई पैसे वैसे की कोई दिक्कत है। हमें पता मेरी नाना, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने फिर बताया कि यार इस टाइप से हमें कॉल आ रही है, तेरे नाम से पैसे मांग रहे, कहे तो हम दे देते हैं। मैंने कहा नाना ऐसा कुछ नहीं देना। फिर लास्ट ईयर मेरी मदर के पास इन्होंने एक दिन में 100 से 150 कॉलें कर दी आफ्टरनून तक। तो मेरी मदर का फ़ोन आया कि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तुम देखो ज़रा कौन है। एंड तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हो, तुम्हारे साथ तो होनी ही नहीं चाहिए इस टाइप से चीज़ें। तो मैंने चलिए मैं देखता हूँ। मैंने उनसे बात करी, मैंने उससे झाड़ा, मैंने उससे कहा मैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तो उससे बात ढंग से करी तो उसने कहा ठीक अब नहीं होगा। एंड उसने कॉल करनी बंद कर दी। उस दिन के बाद से वो डर वर गए। जो भी बात थी उन्होंने खैर हमसे कॉल करनी बंद कर दी। एंड सडनली अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास मेरे एक मिलने वालों की कॉल आती है कि अनमोल भाई आपने मेरा नंबर दे रखा है क्या, किसी को वो कह रहे लोन की रिकवरी करनी है, 8,000 रुपये हमसे मांग रहे हैं। कि ना मैंने तो ऐसा नहीं कर रखा। एंड मैंने उन्हें समझाई बात, मैंने कि फर्जी कॉल है। फिर फ़ोन कटा एंड अचानक से मेरे पास कोई मेरी पड़ोस में है, तो वो लोग आते हैं, हमारे चाची कहते हैं उन्हें। तो वो आती हैं, वो उससे कहती हैं बोल तुमने मेरा नंबर किसको दे रखा है। एंड वो कह रहे हैं मैंने पूजा चाची का नंबर दिया है, लोन की रिकवरी कर रहे हैं, हम 8,000 रुपये मांगना चाह रहे हैं। फिर हमने 8,000 रुपये की जो बात थी, मैंने उससे बंदी से, जो कॉलर थी लाइन पे, मैंने उससे कहा कह रही तुम खूब गाली गलोच में, वो लड़की थी लेकिन लड़की होती है, खूब गाली गलोच में बात करी। कह रही तुम पैसे दोगे ये और वो। मैंने कहा आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तो लिए होंगे अनमोल अग्रवाल से। तो मेरे को एक आधार कार्ड भेज रही मेरा, और मैंने कहा कोई एग्रीमेंट तो साइन कराया होगा, आपने लोन दिया है तो कोई एग्रीमेंट तो साइन कराया होगा। कह रही ना हमने कोई एग्रीमेंट ऐसा साइन नहीं करा रखा। और नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज भेज दिया हमें, जिसमें ऊपर मेरा आधार कार्ड लगा था, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई थी और कोई सिग्नेचर नहीं था। मैं कहा इस पर तो सिग्नेचर नहीं है। तो कह रही वो हमें नहीं पता ये और वो। तो ये थे अनमोल जो अपनी आप बीती बता रहे हैं। समझ रहे हैं, अनमोल ने लोन ही नहीं लिया, लेकिन उन्हें फोन करके कहा जा रहा है कि पैसे लौटाइए। जब पैसे लिए ही नहीं तो पैसे लौटाने किस चीज़ के, ये बात ना अनमोल समझ पा रहे हैं और ना हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर थाने जाइए, शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि यही आपकी सेफ्टी होगी। बाकी आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक और हमारे दर्शक है जिन्होंने अपने कुछ दस्तावेज भेजे हैं। उन्होंने पूरा मेल जो ड्राफ्ट किया उसमें एक एक चीज़ बता रखी है कि उनके साथ किस तरह की हरकत की जा रही है। रिकवरी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी जो होता है वो एक अलग चीज़ है। तो इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम गगन है और मुझे फंसाया जा रहा है। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और जिन लोगों ने लोन दिया है कथित तौर पर, वो लोग ये भी नहीं बता रहे हैं कि आखिर लोन कब दिया, कैसे दिया।
बस धमकी दे रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स में जो भी नंबर्स हैं सबको फ़ोन मिला देंगे और आपकी एक तरह से इज्जत को उछालेंगे ताकि आप पैसे लौटा दें। इन्होंने ये भी हमसे कहा है कि जब वो सिविल कोर्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं तो फिर वो हमें धमकी क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बिल्कुल ये भी जायज़ नहीं है कि कोई लोग लोन लेके बैठ जाए, पैसे ना चुकाएं। विशेष परिस्थिति की बात अलग होती है, लेकिन अगर लोन किसी ने लिया, वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो इसके खिलाफ अगर आप लोन कंपनियां जो हैं वो शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आप थाने जाइए, आप उनके खिलाफ नोटिस भेजिए, लीगल नोटिस भेजेंगे, उसके खिलाफ अपने आप सारी चीज़ें कोर्ट में चलेंगी। लेकिन यहाँ पर खेल कुछ और होता है। यहाँ पर फ़ोन करके धमकियाँ दी जाती है, फ़ोन करके कहा जाता है कि आप पैसे लौटाओ नहीं तो आपके नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। कुछ लोगों ने तो हमें ये भी शिकायत दी है जिसमें बताया है कि उनके जो गैलरी है, जो फ़ोन में गैलरी होता है उसमें जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, यानी कि कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ पर्सनल वीडियोस होती हैं, उन्हें लीक करने की धमकी दी जा रही है। और यकीन मानिए ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे दर्शक हमसे जुड़े जिन्होंने लोन लिया था, वो किस तरह से परेशान थे वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। नाम है इनका राकेश। सुनिए किस तरह से इनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा था। मेरा नाम राकेश है। मैं लोन की वजह से बहुत परेशान हो चुका हूँ। खास करके यूपी प्लस वाले हैं, ये लोग हर महीने मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं, हर महीने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप बना के पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजते हैं। इनके वजह से मेरी जॉब चली गई है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें और ये लोन ऐप को बंद कर दें। ये लोग कभी किसकी नहीं मानते हैं। मेरे मरे हुए मामा के नंबर पर फ़ोन कर करके उनकी से गाली लेते हैं लोग, मेरे नानी लोग को गाली देते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं लोग। तो ये थे राकेश जी। इसके अलावा एक और हमारे दर्शक हैं जिन्होंने लाइव दिखाया है कि किस तरह से लोन के नाम पर खेल होता है। एक ऐप के जरिए उन्होंने लोन लेने की कोशिश की और 7,000 का कुल इन्होंने लोन लेने की कोशिश की थी, जिसके बदले इन्हें 7 दिन में 7,049 रुपए लौटाने थे। बहुत सही लगता है कि चलो 7 दिन में अगर तकरीबन 50 रुपए जा रहे हैं 7,000 के बदले, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन खेल कहाँ होता है ये आप समझिए इस लाइव वीडियो के जरिए जो हमारे एक दर्शक ने हमें भेजा है। हेलो गाइस, मेरा नाम ज्योति प्रकाश है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अभी जो चल रहा है कि जो लोन ऑफ फ्रॉड हो रहा है, तो आपको एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ न्यूज़ तक में जो आ रहा है अभी। देखिए, ये एक एप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लोन अमाउंट 7,000, इंटरेस्ट ले जा रहा है 49 रुपये। ठीक है, और उसमें प्लेटफॉर्म फ़ी 1,050 रुपये का, GST 315 रुपये का और क्रेडिट इवोल्यूशन फ़ी 700 रुपये का। और डिसबर्स हो रहा है कितना, 4,935। रिपेमेंट करने के लिए दे रहे हैं 7 दिन और रिपेमेंट अमाउंट है 7,049 रुपये। 7 दिन में ये लोग 7,000 रुपये दे के बोल के डिसबर्स होता है 4,935 रुपये। इससे फ्रॉड चल रहा है इंडिया में अभी। तो आप देख रहे हैं 7,000 का लोन इन्होंने अप्लाई किया, उसके बदले इनके पास खाते में आए तकरीबन 4900 रुपए, यानी कि 2100 रुपए तो पहले ही काट लिए गए और 7 दिन के अंदर पैसे मांगे जा रहे हैं 7,049 रुपए। 49 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर दिखा रहे हैं, लेकिन जो बाकी प्रोसेसिंग फीस है और कई तरह की फीस है उसको काटने के बाद इनके खाते में पहुंच रहे हैं सिर्फ 4900 रुपए। तो ये बाकी जो पैसे हैं ये कहां जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जीएसटी का भी उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, जीएसटी का कोलन दे रखा है। जीएसटी अगर जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हिडन चार्जेस है वो कहां जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। देखिए, आरबीआई ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की थी उस पर साफ तौर पे ये बोला था कि आप हिडन चार्जेस के बारे में जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि हिडन चार्जेस के नाम पर ही कई बार खिलवाड़ होता है। 7,000 का लोन यहाँ पर देखा आपने कि ये लेने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से सिर्फ 4,900 कुछ रुपए ही इनके पास आ रहे थे, बाकी के 2100 रुपए कहाँ जा रहे थे भगवान भरोसे है। खैर, अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की चीजें हो रही है, अगर आपको भी इस तरह से परेशान किया जा रहा है, आपके साथ भी खिलवाड़ हुआ है, अपनी एक वीडियो बनाइए, हमें ईमेल कीजिए, आपकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह से एक फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है।